लाल सागर में एक बार फिर हूतियों ने खून बहाना शुरू कर दिया है। एक बार फिर लाल सागर में हूतियों ने जहाजों को अपना निशाना बनाकर अपनी ताकत दिखाई है। और जिस तरह से हूतियों ने इजराइल और इजरायली समर्थक देशों के जहाजों को निशाना बनाया है, उससे तो साफ है कि हूती अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। जी हां, यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में इंटरनिटी सी जहाज पर हमला कर उसे डुबोने का दावा किया था। पिछले कुछ दिनों में इस तरह का यह दूसरा बड़ा हमला है। यूरोपीय संघ नौसैनिक बल ने बताया कि डूबे इंटरनिटी सी जहाज के क्रू मेंबर्स के 6 सदस्यों को बचाया गया, लेकिन अभी भी कई लापता है। और आपको बता दें, चालक दल के 4 लोगों की इसमें मौत भी हुई है। बाकायदा बचाव अभियान में शामिल सुरक्षा कंपनियों के सूत्रों ने बताया कि इंटरनिटी सी जहाज पर सवार 25 लोगों में से 4 की मौत हो चुकी है, जबकि बाकी क्रू मेंबर्स जहाज को छोड़कर चले गए। ये जहाज सोमवार और मंगलवार को हुए हमले के बाद बुधवार सुबह डूब गया। इसी बीच अब यमनी सेना ने मिसाइलों से इंटरसिटी बल्ब कैरियर को उड़ाने का फुटेज जारी किया है, जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से इंटरनिटी सी को निशाना बनाकर हूतियों ने इस पर मिसाइलें दागी थी। वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि हूतियों ने कैसे मिसाइल अटैक किया और जहाज में फिर धमाके होने लगे थे। और धमाकों की जो तस्वीर थी वो भी हूतियों ने दिखाई है इस वीडियो में। इसी बीच हूतियों ने इस वीडियो में ये भी बताया है कि किस तरीके से इस जहाज को नुकसान पहुंचाया गया था। आपको बता दें, हूतियों ने रेड सी में 2 वाणिज्यिक जहाजों पर ताजा हमले सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं बल्कि इजराइल और अमेरिका को चेतावनी देने के लिए किए हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. 7 जुलाई को हूतियों ने 2 कॉमर्शियल जहाजों MV मैजिक सीज और इंटरनिटी सी को निशाना बनाया था। पहला हमला MV मैजिक सीज पर हुआ, जो ग्रीस द्वारा संचालित और लाइबेरियन ध्वज वाला जहाज था। ड्रोन, मिसाइल और RPG से हमला कर उसे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, जिसका हूतियों ने एक वीडियो भी जारी किया था, जिसके जरिए हूतियों ने न सिर्फ अपनी ताकत दिखाई बल्कि 2 शक्तिशाली देशों को खुली चेतावनी भी दे डाली है। हूतियों ने एक ड्रोन मिसाइल हमले का फुटेज जारी किया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जहाज के आसपास कई बार विस्फोट होते हैं। उसके बाद जहाज को डूबते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा हमले से पहले हूती लड़ाके कप्तान को धमकी भरी चेतावनी भी देते दिखे थे। ये हमला हुदैदा, यमन के दक्षिणी पश्चिमी में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र में घटित हुआ। वीडियो में देखा गया है कि जब चालक दल जहाज छोड़कर चला गया तो विद्रोहियों ने जहाज को बोट किया, ब्रिज पर चढ़कर अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए थे और बाद में जहाज को विस्फोटक से डुबो दिया गया। बताया जा रहा है कि इस जहाज पर चालक दल समेत कुल 22 लोग थे, जिन्हें पास से गुजरती दूसरी वाणिज्यिक या सुरक्षा टीमों द्वारा बाल बाल बचाया गया था। सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया था। हालांकि पहले दिन के हमले में इंटरनिटी सी नाम का ग्रीस स्वामित्व वाले जहाज पर हुए हमले में 4 नाविकों की मौत भी हो गई थी और 2 लोग इसमें घायल भी हुए थे। मैजिक सीज पर यह हमला हूतियों की आधुनिक रणनीतियों का संकेत देता है, जहां ड्रोन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। और जिस तरह से हूतियों ने इन हमलों के वीडियो जारी किए हैं, उसके जरिए हूतियों ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। और जो लोग हूतियों से इन हमलों का सबूत मांग रहे थे, उन हमलों का सबूत देकर हूतियों ने यह बता दिया है कि वो अब पीछे हटने वाले नहीं हैं और वो अपने दुश्मन को हर तरह से मात देने के लिए तैयार बैठे हैं। इजराइल अमेरिका के साथ ईरान का तनाव कम नहीं हो रहा है, बल्कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे ईरान का इन दोनों देशों के साथ विवाद और बढ़ता जा रहा है। ट्रंप तमाम दावे कर रहे हैं कि ईरान और इजराइल में जल्द विवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से माहौल इस वक्त बना हुआ है उससे तो बिल्कुल नहीं लगता कि ईरान और इजराइल एक दूसरे के साथ विवाद खत्म कर दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। हालांकि अभी हाल ही में ट्रंप ने नेतन्याहू के सामने दावा किया था कि ईरान उनसे बात करना चाहता है और तनाव खत्म करना चाहता है, लेकिन ईरान ने ट्रंप के इन दावों को झूठा बताते हुए इस तरह की किसी भी बात को सिरे से इनकार कर दिया।
तो वहीं इस बढ़ते तनाव के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के वरिष्ठ सलाहकार जवाद लारिजानी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे तौर पर धमकी दे डाली है। लारिजानी ने कहा कि ट्रंप अपने फ्लोरिडा स्थित आवास मार-ए-लागो में भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि एक छोटा ड्रोन उन्हें धूप में सेकते वक्त भी निशाना बना सकता है। लारिजानी की धमकी ऐसे समय पर आई है जब ईरान समर्थित एक ऑनलाइन अभियान ब्लड पैक्ट शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य उन लोगों से बदला लेना है जिन्हें ईरान के दुश्मन माना जा रहा है। खासतौर 2020 में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या में शामिल लोगों से बदला लेना है। इस प्लेटफॉर्म ने अब तक 2.7 करोड़ डॉलर से अधिक की धनराशि जुटा ली है। वेबसाइट के मुताबिक ये पैसा उन लोगों को इनाम के तौर पर दिया जाएगा जो अल्लाह के दुश्मनों और खामेनेई की जान को खतरे में डालने वालों को सजा दिलाने में मदद करेंगे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ईरान की सरकारी मीडिया फोर्स न्यूज एजेंसी सहित कई संस्थानों ने इस अभियान को समर्थन दिया है। ईरान के सरकारी चैनल पर प्रसारित एक इंटरव्यू में लारिजानी ने कहा, ट्रंप ने ऐसा काम किया है कि अब वो मार-ए-लागो में भी धूप नहीं सेक सकते। जब वो धूप में पेट के बल लेटे होंगे, एक छोटा सा ड्रोन उनके नाभि पर हमला कर सकता है। ये बहुत ही आसान है। फॉक्स न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता पीटर डूसी ने जब ट्रंप से पूछा कि क्या वे इसे धमकी मानते हैं, तो ट्रंप ने कहा, हाँ शायद ये धमकी है, मुझे पूरा यकीन नहीं पर हो भी सकती है। डूसी ने हंसते हुए ट्रंप से पूछा, आखिरी बार आपने कब धूप सेकी थी? ट्रंप ने जवाब दिया, बहुत समय पहले, शायद जब मैं 7 साल का था। मैं इस चीज में नहीं पड़ता हूं। आपको बता दें, हाल ही में अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर एयर स्ट्राइक की थी। इसके खिलाफ ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया दी। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कहा कि अमेरिकी हमलों ने संपर्क बहाल करने की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाया है। आपको बता दें, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पहले भी चेताया था कि ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉम्स यानी कि IRGC ट्रंप के खिलाफ हत्याओं की साजिशें रच सकती है। और जिस तरीके से ट्रंप को ये धमकी सीधी सीधी मिली है, ये वाकई में काफी हैरान कर देने वाली है। हालांकि अब अमेरिकी जो एजेंसियां वो भी अलर्ट हो गई हैं। ऐसा तो नहीं कि हकीकत में ये बात सही साबित हो और ट्रंप पर हमला हो सकता है। इसे लेकर भी अमेरिकी जांच एजेंसी अब जांच में जुट चुकी हैं ताकि ट्रंप पे इस तरीके का कोई हमला ना हो।